हेलो दोस्तों, मैं उज्जवल कुमार। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बिहार में बीपीएससी के द्वारा शिक्षक बहाली होने वाली है। इसमें जीएस का एक पार्ट है जो विषय है ज्योग्राफी यानी भूगोल, जिससे कि क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की संभावना है और इस चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे। तो ज्योग्राफी को हम आज ये ज्योग्राफी का पहला क्लास है, तो आज हम ज्योग्राफी में हम सोलर सिस्टम के बारे में जानेंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे सोलर सिस्टम, ठीक है। तो सोलर सिस्टम्स के बाद अगर हम बात करें IAU की बात करें, IAU, ठीक है। तो IAU का फुल फॉर्म अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकस यूनियन होता है, यानी अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ होता है IAU का मतलब, ठीक है। अगर इसका हेड क्वार्टर की बात करें तो इसका हेड क्वार्टर कहाँ हो गया? पेरिस में। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? पेरिस में। किसका? अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ का हेड क्वार्टर कहाँ है? पेरिस में है, ठीक है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में IAU कह सकते हैं। चलिए अगर हम आगे देखते हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, अगर हम बात करते हैं जियोसेंट्रिक अप्रोच की, तो जियोसेंट्रिक अप्रोच का मतलब होता है भू केंद्रित अवधारणा, ठीक है। और एक तरफ आप देख रहे होंगे हेलियोसेंट्रिक अप्रोच, ठीक है, इसका मतलब होता है सूर्य केंद्रित अवधारणा। अब देखिए हम जियोसेंट्रिक अप्रोच के बारे में जानते हैं, यानी भू केंद्रित अवधारणा के बारे में देखते हैं। तो भू केंद्रित अवधारणा ये टॉलेमी और गैलीलियो के द्वारा दिया गया है, ठीक है। भू केंद्रित अवधारणा का मतलब हुआ यानी पूरे ब्रह्मांड के केंद्र में क्या है? पृथ्वी है, जो कि ये पहले की अवधारणा थी, जो कि ये गलत है, ठीक है। अब जो अवधारणाएं हैं सूर्य केंद्रित अवधारणा है, यानी हेलियोसेंट्रिक अप्रोच है। इसको किसने दिया है हेलियोसेंट्रिक अप्रोच को? तो कॉपरनिकस ने दिया है। यानी कहने का मतलब पूरे ब्रह्मांड के केंद्र में क्या है? सूर्य है। ये जो बात सही भी है। चलिए आगे देखते हैं। अगर हम सोलर सिस्टम की बात करें, एक एक पॉइंट आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आप देखते चलिएगा, सुनते चलिएगा अच्छे से तरह से। सोलर सिस्टम की बात करें तो सोलर सिस्टम में जो सूर्य है, सूर्य की बात करें तो जो हमारा सूर्य है वो सबसे महत्वपूर्ण सौरमंडल का सदस्य है। सूर्य की बात करें तो सूर्य जो है वो सबसे महत्वपूर्ण सौरमंडल का क्या है? सदस्य है, ठीक है, सोलर सिस्टम में। और सोलर सिस्टम में कितने? 8 ग्रह हैं और उपग्रह 8 उनके उपग्रह भी हैं, ठीक है। और सोलर सिस्टम में अन्य खगोलीय पिंड भी है। सोलर सिस्टम में अन्य खगोलीय पिंड भी है, जिसको क्षुद्र ग्रह कह सकते हैं, उल्का पिंड कह सकते हैं और धूमकेतु कह सकते हैं। ये खगोलीय पिंड हुए और ये सभी सोलर सिस्टम में आते हैं, ठीक है। जितना बताया गया ये सभी किस में आते हैं? सोलर सिस्टम में आते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, एक एक पॉइंट महत्वपूर्ण है, आप सुनते चलिएगा, नोट करते चलिएगा। आगे लिखा हुआ है कि सूर्य में सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन और दूसरा हीलियम गैस पाई जाती है। सूर्य जो है उसमें सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन पाया जाता है और दूसरा हीलियम गैस पाई जाती है, ठीक है। और सबसे कम प्रदूषक गैस की बात करें तो हाइड्रोजन होता है, यानी सबसे कम प्रदूषक गैस कौन सा होता है? हाइड्रोजन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि एक तरह आप देख रहे होंगे सूर्य को दर्शाया गया है और इसके बढ़ते क्रम में हम ग्रहों के बारे में लिखा हुआ है। जैसे देखिए सूर्य के सबसे नज़दीक की बात करें तो जैसा आप देख रहे होंगे सबसे बगल में क्या है? बुध है, उसके बाद शुक्र है, उसके बाद पृथ्वी है, उसके बाद मंगल है, उसके बाद बृहस्पति है, उसके बाद शनि है, उसके बाद यूरेनस है, उसके बाद नेपच्यून है, ठीक है। तो इसको बढ़ते क्रम में हम लिखा गया है। अगर सूर्य से सबसे निकट का ग्रह पूछा जाए आपका तो बुध होगा, दूसरे नंबर पे शुक्र, तीसरे नंबर पे पृथ्वी, चौथे नंबर पे मंगल, इस तरह से, ठीक है। और सूर्य से सबसे दूरी का ग्रह पूछा गया तो नेपच्यून होगा। अब बात करते हैं शुरू का जो 4 ग्रह है, शुरू का 4 ग्रह यानी बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, इसको हम क्या कहते हैं? आंतरिक ग्रह कहते हैं, ठीक है। पूछा जा सकता है क्वेश्चन, इसको बढ़िया से देख लीजिएगा। शुरू का जो 4 ग्रह है यानी बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, इसको हम क्या कहते हैं? आंतरिक ग्रह कहते हैं। और बाकी 4 जो ग्रह हैं उसके बाद के जैसे बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, इसको हम क्या कहते हैं? बाह्य ग्रह करते हैं, बाह्य ग्रह, ठीक है। वो आंतरिक ग्रह हो गया और ये चारों बाह्य ग्रह हो गया।
अगर हम आगे बात करें तो आंतरिक ग्रह को हम ठोस ग्रह या चट्टानी ग्रह कहते हैं। ठीक है, आंतरिक ग्रह जो होता है हमारा उसको हम क्या बोलते हैं, ठोस ग्रह या चट्टानी ग्रह कहते हैं। और बाह्य जो ग्रह है उसको हम क्या बोलते हैं, गैसीय ग्रह। ठीक है, एक एक पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। अभी हम आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह के बारे में बताए हैं, और आंतरिक ग्रह को हम ठोस ग्रह या चट्टानी ग्रह कहते हैं, और बाह्य ग्रह को गैसीय ग्रह कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आंतरिक ग्रह में सबसे बड़ा ग्रह अगर देखा जाए, आंतरिक ग्रह में सबसे बड़ा ग्रह अगर देखा जाए तो पृथ्वी होता है। ठीक है, आंतरिक ग्रह में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होता है, पृथ्वी होता है। और बाह्य ग्रह में अगर देखा जाए तो सबसे छोटा ग्रह कौन सा होता है, नहीं सॉरी, अगर आंतरिक ग्रह में सबसे छोटा ग्रह देखा जाए तो कौन सा होता है, बुध होता है। ठीक है, बाह्य ग्रह में, आंतरिक ग्रह में सबसे बड़ा ग्रह पृथ्वी हो गया, और आंतरिक ग्रह में सबसे छोटा ग्रह बुध हो गया। ठीक है, बाह्य ग्रह की बात करें तो बाह्य ग्रह में सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, और बाह्य ग्रह में सबसे छोटा ग्रह नेपच्यून है। ठीक है, अगर इसको हम घटते क्रम के रूप में देखें तो सबसे बड़ा ग्रह घटते क्रम में देखा जाए, सबसे बड़ा ग्रह को अगर घटते क्रम में लिखे तो पहला नंबर बृहस्पति, उसके बाद शनि, यूरेनस, नेपच्यून, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध आता है। ठीक है, तो ये था आपका आज हम लोग पढ़े हैं किसके बारे में, सोलर सिस्टम के बारे में। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो। अच्छा लगता है कम से कम लाइक सब्सक्राइब जरूर करें इस चैनल को। थैंक यू, धन्यवाद।